ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है पार दी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पार दी साची गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला साची गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि भरत श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग कुंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के वही मानी आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा हृदयाय भगवन् भवानी मंदार माला गुणगान गाय भगवान माला किसे गवाया दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव वन्दस्य सखा त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे वक्रतुंडं महाकाय रणे वेणुसुधा परिपूर्ण गोविंदाय वृंदासुवद्धे रमणं प्रसीदाय गीता कीर्तिका या कुंदु इंद्रधुसार हार धविला या शुभ्रवस्तावता या वीणा वरदंड मंडत कराल या सुवेद पद्मासना या ब्रह्म स्वचि संकिरं शुवद्य देवी सच्चिदां श्यामा पाते शरसी श्री दौड़ते हुए देवी की गोद से उस महामाया को छीन लिया जो सृष्टि की रचना करने में प्रबल था।
जैसे ही उस देवी को उठाया और पुरानी शिला पर पटकना प्रारब्ध कर दिया महाराज, कंस के हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजी दुर्गा प्रकट हो गई। रे कंस, रे दुष्ट, रे दुराचारी, तू जिसको मारना चाहता है वह तेरा काल प्रकट हो, जहां जाना था पहुंच। कंस तो सुध बुद्ध घूम गया। कंस के हृदय में जो प्राण थे वहीं के स्थिर रह गए, रुक गए, अधर में अटक गया, जिससे मुर्दा खड़ा हो महाराज। सुध बुद्ध भूल गए। मृत्यु का इतना बड़ा भय। हे मानव, इस संसार में परम सुंदरी केवल मृत्यु है। मृत्यु के केवल दरवाजे दो होते हैं, एक मृत्यु, दूसरा जन्म। ऐसा नहीं तू 84 में भटकता तो है, योनि बनी 84, परंतु मृत्यु के तत्पश्चात पुनः जन्म होता है, लेकिन योनि बदल जाती है। जो जिसका कर्म रहेगा वैसी योनि प्राप्त होगी। कंस तो पापाचारी था। भगवान ने कहा अभी तेरा और अत्याचार रह गया, वो भी पूर्ण कर। भगवान ने केवल मार के दिखाया। इस संसार पृथ्वी लोक पर आकर भगवान ने क्या दिखाया है कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर आने के बाद कैसा चलना चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए। भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य को अपने ग्रंथों के मार्ग पर चलना सिखाया, बताया। भक्ति और वैराग्य जिसके पास हो वह ग्रंथ से लग जाएगा। जिसके पास भक्ति नहीं है और वैराग्य नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ नंद बाबा के यहाँ चौथे पन में संतान उत्पन्न हुई। यशोदा के गर्भ से नंद बाबा को पता था महाराज कि चौथे पन में नंद बाबा के यहाँ संतान उत्पन्न हुई। लल्ला ने जन्म दिया, लाल ने जन्म लिया। यहाँ नंद राय तो नंद गांव में आनंद छा गया। नंद गांव को तो दुल्हन की तरह सजा दिया महाराज। नंद बाबा इतने उमंगित हो गए, गौवा दान में देने लगी, हीरे मोती जवाहर दान में आनंद के साथ अपने लाल की निछावर करता प्रारब्ध कर दिया। थोड़ी देर पता चला महाराज कि रोहिणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वो थोड़ा बड़ा है, कृष्ण से बड़ा, लाल से बड़ा। देखो भगवान ने जब सुख दिया, मैंने कहा न कल बोला था मनुष्य की सबसे प्रबल संपत्ति दुख है। कहा था ना मैंने, मनुष्य को पहले दुख हो मिलता है, फिर बाद में दुख सी प्रबल संपत्ति है मानव के जीवन में। मानव के जीवन में जिसके पास पहले दुख प्राप्त मिल जाए उसकी श्रेष्ठ संपत्ति उसको तिजोरी में कैद करके रख दो। तिजोरी जानते हो क्या होती है? कैसे रखने भाई तिजोरी नहीं, पैसों को लक्ष्मी को तिजोरी में रखा जाता है महाराज। दुख वो संपदा है, इसे कोई नहीं बांट सकता। अगर सच्चा मित्र है तो दुख में सम्मिलित हो जाए। सच्चा मित्र अगर दुख में सम्मिलित हो जाए तो यह जानना, यह संपदा तुम्हारी कोई मिटा नहीं सकता महाराज। धन को तुम्हारी चोरी हो जाएगा। इसलिए मानव की जीवन सबसे बड़ी संपदा उसका दुख, और दुख जाएगा तो सुख देकर ही जाएगा महाराज। ये परम सत्य है। नंद बाबा के दुख चले गए, आज सुख की घड़ियां आ चुकी थी। दोनों रानियों के पास दो संतान युगल प्रकट हुई। प्रथम संतान हमारे बलराम जी महाराज का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। दूसरा यशोदा के गर्भ से भगवान हमारे शिव श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। अवतरण हो गए। नंद बाबा तुम्हारी खुशी के आनंद में नंद गांव में आनंद गाने लगे, मंगलाचरण होने लगी, सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। आकाश भगवान की सुंदर सुंदर रूप को देखने आए। भगवान की चारों तरफ महाराज जी ने तत्काल अपने गुरु गर्गाचार्य को आमंत्रित किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने वेद खोला, विचारा, पंडित जी से पूछा। महाराज जो कुलगुरु होते उनके पास कहने जाते हैं मेरे यहाँ सुत हुआ, इनका जातक संस्कार नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी महाराज ने पंचांग देखा। देखने के बाद नंदराय तेरा लाल बहुत अच्छी घड़ी
घड़ी में हुआ, अच्छे मुहूर्त में हुआ है। दोनों रानियों की जो लाल हुए बड़े परम शुभ मुहूर्त में हुए हैं। इनका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ। इनका नामकरण संस्कार जो होगा अभी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम है, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। सूर्य दक्षिणे है, सूर्य उत्तरायण आए। जब नामकरण संस्कार होगा, मनुष्य के जीवन में 16 जातक कर्म होते हैं। मनुष्य के जीवन में 16 जातक कर्म होते हैं महाराज। यहाँ कंस को तो नींद नहीं आ रही थी, कंस तो बेचैन हो जा रहा था। दिन में दिन से सोता तो विष्णु दिखता, जागता तो विष्णु दिखता, भोजन में विष्णु दिखता, जल में विष्णु दिखता। अब तो चलिया आ गया, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। कंस चारूढ़ मर्दनम, कंस का जो बड़ा परम मित्र था जिसका नाम चारूढ़ था, उसको मंत्री बना दिया। चारूढ़ ने कहा, रे मित्र चिंता क्यों करते हो? इतने में कंस की एक छोटी बहन आ गई, जिसका नाम पूतना था। परम शक्तिशाली थी, परम राक्षसी थी महाराज। उसे त्रिलोकी में हराने की किसी की क्षमता नहीं थी। इतनी विशाल राक्षसी थी, उसे हराना असंभव था। पर भगवान कब तक पूतना को नहीं मार सकते थे? क्यों? भगवान ने अति का अंत होता है, जब तक पाप का घड़ा ना भरे तब तक उसका अंत नहीं होता। ममेतु माता नानित्रस्य भ्राता यत पूतना भवेतु च। हे भ्राता चिंता नहीं करो, तुम्हारी बहन अभी भगिनी बनी हुई है। मेरे होते हुए मेरे भाई का कोई बाल भी बाका नहीं करता। जानते नहीं हो, ब्रह्मा से बहुत बड़ा वरदान है। पूतना को बहुत बड़ा वरदान था। उसे वास्तविकता में यह सत्य है, पूतना को मारने वाला दूजा कोई नहीं था संसार में। त्रिलोकी में किसी देवता, किसी दैत्य, किसी यक्ष, किसी किन्नर की क्षमता नहीं थी उसे मार दे। बोले क्या बात है? बोले आज 60 दिन हो गए राजा कंस ने अन्न का दाना नहीं खाया। जो मखमल की गद्दी पर सोता था, आज वह स्वयं अपनी पादिकाओं को भूलकर कपड़ों पर चल रहा है। रे विष्णु, कंस तो बावड़ा हो गया था, पागल हो गया था, मृत्यु से इतना डरने लगा था। क्योंकि जो गलत करता है उसे मृत्यु से डर लगता है महाराज। यह परम सत्य है। तब पूतना ने कहा, रे भैया चिंता नहीं करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बाका। पूतना ने विचार किया तो कंस ने आदेश दे दिया, जाओ आज 7 दिन हुए, लेकिन आज से गणना कर दो 15 दिन तक के बच्चे जीवित ना बचे इस मथुरा में, और जाके नंदगांव में और गोकुल में सभी बच्चों को मारा। कंस को इतना बड़ा भय था। पूतना ने जितने मथुरा में जन्मे हुए बालक थे उस तिथि के 4 दिन पहले से और 4 दिन आगे तक सभी बच्चों को मारवाना प्रारंभ कर दिया। पूतना ने अपने स्थलों में कालकूट नाम का जहर लगाया था महाराज। जिस बच्चों को पिलाते केवल टिकाते ओंठ टिकते ही मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। भगवान ने विचार किया, ये बड़े राक्षस दुष्टमातो नमुक वायने, दूसरे को बच्चे को मारने में तेरे को क्या फल मिलता है? तू यहाँ आया। पूतना धीरे धीरे चलते हुए नंदगांव पहुंची महाराज। यहाँ नंद रानी ने अपने लाल को तैयार करके, यहाँ त्रेता में माता कौशल्या ने एक बार भगवान श्री राम को नहला की तैयारी किया। एक बार माता दुहाई कर श्रृंगार पलना पौड़ाई। माता कौशल्या ने एक बार भगवान श्री राम को नहलाया और नहला के सुंदर श्रृंगार करके पलना में लिटा दिया। तो पल्ला में लिटा के आई और मैया ने देखा तो दूसरे राम खड़े हुए। तो भगवान ने अपना चमत्कार माता कौशल्या को
इसी प्रकार मां यशोदा ने भी अपने पुत्र को स्नान कराई और वह सुंदर वस्त्र पहनाए और पलना में पौड़ा दिया, लिटा दिया। भगवान ने सोचा मेरी दूसरी मां आ रही है। नन्नाये पते वेचंत सिद्धितः यत्र देवो नंदिका। नगरानी ने सोचा मेरे लाल को नींद आ रही है और पल्ला में पौड़ा दिया। यहाँ राजा परीक्षित ने बड़ी विचित्र बात कर दी। महाराज ये तो बताओ, महाराज ये तो बता दो कि वासुदेव जी महाराज देखिए वह भयभीत तो हो जाए, उसे रात में नींद भी नहीं आए, इतनी राक्षस थी महाराज। परंतु उसने ऐसी छवि बनाई हुई थी कि उसकी छवि सुंदरता को देखकर हमारे कामदेव जी महाराज लज्जित है। पूतना ऐसी सुंदर नारी बन गई, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने कि उसकी छवि को देखकर कामदेव जी महाराज जो है वो लग जाते हैं, शर्म के मारे सिर नीचे कर पहुंची। दरवाजे पर पैर रखा, यशोदा काम कर रही थी अपने घर का। भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया, भगवान ने सोने का बहाना कर लिया। अगर त्रिलोकी सो जाएगा, सारा संसार सारा जगत सो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज ये तो बताओ भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? पूतना जैसे नंद बाबा के घर पहुंची तो भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? किम कारण, कौन सा कारण था? तो पहला भाग ये था महाराज, भगवान ने सोचा कि अगर कोई अच्छी वस्तु हो तो देखने लायक है, और अच्छी वस्तु के दर्शन करना बड़ा सौभाग्य हो। और शायद यह तो राक्षसनी है, यह बाल्यघात में इसको देखने से पाप लगता। प्रथम भाव। दूसरा भाव, भगवान ने इसलिए नेत्र को बंद कर लिया क्योंकि वो अपने स्थलों में जहर लगा के आई थी, इसलिए बंद कर लिया। महाराज बोले नहीं, इसलिए नेत्र बंद किए थे कि अपने बाबा भोले बाबा का ध्यान के जिनने कालकूट नाम का जहर अमृत से निकला हुआ उसका पानी फिर उनको आवाहन, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर। तीसरा भाव, भगवान ने विचार किया, कोई नेत्र इसलिए बंद कर दिए, किसी सुंदर नारी से अगर नैन लड़ जाए, नजर मिल जाए तो प्रेम हो जाएगा, प्रीति बढ़ जाएगी, मित्र बढ़ जाएगा। मित्र को मानने से पाप लगता है, मित्र से विश्वासघात करने में पाप है। यह भाव। चौथा भाव, भगवान ने कहा, वह मां काली की आई थी कि मैं अपने पुत्र को दूध पिलाने और मां को मारने में पाप लगता है हमारा, इसलिए। पांचवा भाव, मेरी कटिभाग वह जगत की जननी जगदम्बा तारणी पूतना अपने हृदय में उमंग लेके आई थी कि मैं अपने भाई कंस के शत्रु को कहीं ऐसा ना हो वो मेरे नजरों को देखे और भाग के खड़ी हो जाए, पूतना बच जाए, इसलिए भगवान मित्र को। छठवां भाव, वह राक्षसनी थी तो तयो मातस्य दुष्कर्मे यद पापा, पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, भगवान स्वयं अपने मुखारबिंदों से, इसलिए। जैसे ही पूतना ने अंदर प्रवेश किया
यशोदा ने कहा, रे सुंदरी तू कौन? रे सुंदरी तू कौन, कहां से आई है? तब वो कहती, इसी वृंदावन की रहने वाली हूँ, ब्रज की हूँ। क्या नाम है तेरा? बोले, मेरा नाम तो चंद्रमुखी है, मेरा नाम चंद्रमुखी है। रे बाबरी तू दिखी तो नहीं, आज तू कैसे आई मेरे घर? मैया मैंने सुना तेरा लल्ला बड़ा सुंदर है, मैं तेरे लल्ला के दर्शन करने आई। सभी त्रिलोकी तिलमिला उठी, पूरी त्रिलोकी में त्राही त्राही ज्वार भाटा आने लगी, अपशगुन होने लगे। सभी देवता घबराने लगे, अब भगवान का क्या होगा, मेरे नारायण का क्या होगा? पूतना ने मैया से कहा, रे मैया तेरा लल्ला बड़ा प्यारा है, इसको ले लो, गोद में खिला दो। भगवान मंद मंद मुस्काए, आ भगवान का विभाग से मंद मंद मुस्काए। भगवान तो और चाहते थे मैया मेरी कब गोद उठाए। जैसे पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया, गोद में लिया, दुलार करने लगी, प्यार करने झुलाने लगी भगवान की। तो यहाँ राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर दिया, महाराज यह पूतना कौन थी? पूतना वही थी जो राजा बलि के यज्ञ में उसकी बहन खड़ी थी, उसने मन में भावना की थी महाराज, रत्ना बलि नाम की जो उसकी बहन थी, उसके मन में भाव प्रकट हुआ, क्या सुंदर बालक है, इस बालक को मेरा मन करता मैं अपने स्तनों का पान कराऊं। तो भगवान मन में जिसका संकल्प उसको परख लेते, भगवान जान जाते, त्रिकालदर्शी भगवान ने वरदान दे दिया। और जैसे ही भगवान ने राजा बलि को छला, उसको क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि में उसने कह दिया, काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा के पिला देती और मार डालती। महाराज आज वही पूतना सामने भगवान को बदला देना। उस पूतना ने उठाया और अपने स्तन पान कराने लगी। यदो यस्तने पाने पूतने सदराक्षसा। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या भगवान ने उस राक्षसनी के स्तनों का पानी किया? राजा परीक्षित बाल की खाल निकालने वाले थे। राजन बड़ी सुंदर बात पूछी है, भगवान ने पूतना के स्तनों का पानी नहीं किया, भगवान ने पूतना के स्तनों का पान नहीं किया, भगवान ने पूतना के प्राण पी लिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारब्ध कर दिया। महाराज जैसे पूतना के प्राणों को पीना प्रारब्ध किया, पूतना चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, अद्भुत विकराल रूप में प्रकट हो गई। जाके इतनी बड़ी प्रकट हुई महाराज, वो असली रूप में प्रकट हुई। यहाँ तो नंदरानी ने जैसे असली पूतना को देखा, पूतना के राक्षस रूप को देखा, पूतना मूर्छित, यथा यस्तुने पूतने तद राक्षसः, लल्ला को हाथ में देखा तो यशोदा मूर्छित हो गई। सभी बाल गोपाल जितने वहां बैठे थे सभी मूर्छित हो गए। जैसे प्राण निकलने लगी, चिल्लाती हुई, चिल्लाती हुई जाके वृंदावन के पहाड़ों में जाके गिर जाती है और सतगति को प्राप्त होती है। बोल भागे बिहारी लाल की। जैसे पूतना उस वृंदावन के पहाड़ों पर गिरती है, वहां सैकड़ों वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। यहाँ नंद बाबा आए, कोई बाल गोपाल लाठी लिए, कोई भाला लिए, कोई फरसा लिए, दौड़ते हुए पहुंचे। भगवान पूतना के वस्त्र स्थल पर खेल रहे थे। भगवान बड़े आनंद के साथ वस्त्र स्थल पर खेल रहे थे और भगवान ने को देखा। यशोदा तो चकित रह गई। नशेली लेके आए जीना सतकष्टो लगा के देखा, भगवान लल्ला को उतारा, नवक के मालूम करते उतारा। अब पूतना इतनी बड़ी नाम की राक्षसनी थी, छोटी मोटी चिता में जलने वाली तो नंद बाबा से पूछा, महा बाबा इसका क्या किया जाए? बोले से काटने के बाद 108 चिता बनाई महाराज। 108 चिता में भागा करके दाह संस्कार किया और जैसे अग्नि दी उसकी चिता से सुगंध अमीर और गुलाब और चंदन की खुशबू आना प्रारंभ हो गई। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग,
चंदन के वृक्ष पर कितने जहरीले सर्प क्यों न लिपटे रहे, लेकिन चंदन की खुशबू कभी जाती नहीं। इसी प्रकार पूतना जहरीली जरूर थी, परंतु भगवान उसके वस्त्र स्थल पर लेट गए थे। उसे मां मानना था, मां मान के ही उसके प्राणों को पिया, उसके प्राणों को हर लिया। इसलिए उसकी मां की जो चिता से खुशबू आ रही थी, भगवान ने अपनी मां का उद्धार कर दिया, पूतना का उद्धार कर दिया महाराज। उसकी चिता से अमीर, चंदन, गुलाब आदि की खुशबू आ रही थी। बोले महाराज यह पूतना कौन थी? इसके पूजन की कथा करता हूं, ध्यान से। पूतना गोविंद लभते सत्यामिते यत्रो यत पूतना नत कर कहा। मैंने बताया यह बलि की बहन की दूसरी दिन की कथा, इसकी और कहता हूं। आदि पुराण में कथा आती है, बिना गवाह का केस और न बिना प्रमाण की कथा ठीक नहीं होती। अगर प्रमाणित गवाह है तो केस जीत जाओ, और कथा में प्रमाण है तो कथा पक्की कहानी। ओलम परसुक्ते बनी हरिद्वामथ आदि पुराण के अनुसार सीता जी की निंदा करने वाली रजक की पत्नी जो थी, कैकेयी पिताश्री जो मंत्रा थी, वह रजक हुआ और मंत्रा हुई। पूजना में कैकेयी, दोनों कृष्ण अवतार में यह पूतना भी बनी। महाराज एक कथा और आती है आदि पुराण के 5वें स्कंद में 7वें अध्याय में 5वां श्लोक लिखा गया है। आदि यद पुराणे यद पूतना निष्कृता तदत उपरांत तद राक्षसा यद। यह पूतना कौन थी? शेष लोक में, नागलोक में एक नागकर पत्नी थी, एक नागराज जी महाराज थे। वहां के जो राजा थे बड़े प्रबल थे, नागराज जी महाराज बड़े विद्वान थे। जो नागराज थे बड़े विद्वान थे महाराज, बसंते उनके राज्य में किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं होता था। यह नागराज की पत्नी बड़ी सुंदर थी दिखने में। एक दिन नागराज जी महाराज ने अपनी झोली उठाई और दूसरे देश को भिक्षा मांगने के लिए चली गई। यह नाग पत्नी परम मर्द से मिल रही थी, विसर्ग कर रही थी। वहां के राजा नागराज ने देखा, यह पत्नी तो कुल को मिटा देगी, मेरे वंश में कलंकित हो जाएगा। राजा को क्रोध आया, राजा ने उठा के कोड़े 3 कोड़े मार दिए उस नाग पत्नी को क्रोध आ गया, राजा ने हमको कोड़े मारे। इस मन में लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद नागराज जी अपने घर आए भिक्षा प्रवृत्ति करके। यह नाग पत्नी अपने मुंह फुलाकर बैठ गई और रोना प्रारंभ कर दिया। नारियों में विशेषता होती है। तब नागराज जी महाराज ने कहा, रे सुंदरी क्या बात है, यह तो बताओ। बोले महाराज हमको तुम्हारे राजा ने 3 कोड़े मारे। बोले क्यों, कोई कारण है? बोले वे कोई कारण नहीं है। तो नागराज ने कहा, मैं कसम खाता हूं अपनी कुद्रू मां की, मैं नागों की मां की कसम खाता हूं, उस राजा को नहीं छोड़ूंगा जिस राजा ने मेरी पत्नी पर कोड़े बरसाए। कुद्रू की कसम, अपनी मां की कसम खा ली। मैं अपनी मां की सौगंध में खाता हूं। कसम खाने के बाद नागराज जी ने पूजन किया, अपने भगवान स्वामी का पूजन करके राजा को डसने के लिए चल गए। निश्चित जाके नागराज जी महाराज बिस्तर पर बैठ गए। राजा संध्या वंदन करके बिस्तर चादर उठा के सोने लगा। नागराज जी के दर्शन, महाराज की जय हो, कैसे आगमन हुआ, हमको बुला लिया होता। नागराज को सुनकर भोजन दिया, दूध पिलाया, उठा के चंदन पुष्प आदि माला पहनाई, विदा कर दिया। नागराज अचंभित हो गए, इसने कौन से पुण्य कमाए हुए जो मेरे जहर में तेज से बच रहा। दूसरी बार पुनः गए, जहां पर जो ठाकुर जी की पूजा किया करता था, राजा सीता का हरण होगा। वही शुभ रखा। आज द्वापर में पुनः मैं आपके जीवन में हटूंगी नहीं करूंगी। तो भगवान ने वरदान दिया, जाओ द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय तुम पूतना होगी, उसी समय तेरा अवतार होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
मुलबा के बिहारी लाल की जय। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे, मंद मंद मुस्कैया पे, बलिहार शामिलो, बलिहार शामिलो। हो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। वो तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की पैजनिया पे, हो तेरी पायल की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार। तेरे नैन बड़े मतवारे, मत के है तारे तारे। तेरे नैन बड़े कारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मत के है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। मुलबा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यथा सुश्रुतरूपाचा वृंद संकटासुरासंगतो। एक बार भगवान कृष्ण अपने आंगन की चौपाल में सो रहे थे। उसी समय भगवान ने एक राक्षस और भेजा। संकटासुरासुरूपाय, संकटासुर नाम का राक्षस आया और भगवान को उड़ा के लिया। भगवान ने अपने बाएं पैर का प्रहार किया और संकटासुर को सदगति प्राप्त करा दी। संकटासुर के बाद तृणावत आया महाराज। भगवान ने तृणावत को भी सतगति दी। कैसे? शशांकतो सदवे संरूपम संकटो वरुणा यदवस्यते गच्छता। भगवान ने दूसरा प्रहार किया, तृणावत भी सतगति को प्राप्त हो गया। अब तो कंस निढाल हो रहा था, अपने आप को जो बलवान था वह कमजोर बनने लगा रहा। यहाँ नंद बाबा के यहाँ एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज प्रकट हुए। गर्गाचार्य जी महाराज ने आए, भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों कुमारों को बुलवाया और उनका 16 जातक कर्म कराया और गौशाला में जाकर उनका नाम रख दिया। बलों का अति बलभाव भाव कर देने वाला वल संकृष्णे मयुत देवी रोहिणी शंकर वहा, इनका नाम बलराम होगा। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म देने वाली यह स्वयं भगवान श्री हरि होते हैं। नारायण कृपालु सुंदर काम कोटि शोभा, यह है इनका नाम कृष्ण होगा। इनके नाम लेने से समस्त पापों का नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनका नाम वासुदेव कृष्ण है। वह जान गए त्रिकालदर्शी थे परम विद्वान। एकानम गर्गते प्रोहते राजन्यम मधुसूदना तदो उपरांत नाम संग्रह यतो देवस्ते कृष्णनंदा। नंद बाबा से विदा ली और आगे चले दिए। कुछ समय के बाद पुनः एक बार नंद गांव में गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। शिष्यों मंडल से घूमते घूमते जब समय व्यतीत हो गया, यहाँ हमारे भगवान 6 माह के हो गए, घुटनों के वर चलना प्रारंभ कर दिया। भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं, हमारे भगवान कृष्ण 6 माह के बल घुटनों पर चलना प्रारंभ कर देते। बड़ी सुंदर छवि थी, देखने योग्य थी। उस समय नंद बाबा के
यहाँ यदुवंशियों के राजा जो चंद्रवंशी राजा थे, उन्हीं के वंशज जो यदुवंशी राजा थे, उन्हीं के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज परम विद्वान थे। वो आज परम क्रोधी थे। दोपहर का जेठ का महीना था महाराज, दोपहर धूप तप रही थी। इनको बहुत जोर से ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है महाराज, भूख की अग्नि। ब्राह्मण जो भी खाए सब पछताया, भस्म होता है। वो अग्नि नहीं कि पंडित जी के मुंह में कट्टा लगा दो, कैसे लगे धुआं निकलने लगा, ना पंडित जी के प्राण लगे। ब्राह्मण तो जिससे अग्नि होती है, हर मनुष्य के पेट में अग्नि होती है। ना हम गलती से उठे होंगे पंडित जी का अग्नि को कहा। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आए, देखा नंद रानी छटपटा के तत्काल के ऊपर में पानी लेके लोटा में पंडित जी के चरणों को पखारा, चरणामृत लिया, अपने ऊपर छिटका, लल्ला को दिया, बलराम को दिया, रोहिणी को दिया। सलमान मुक्त हो गए। पंडित जी भोजन बना, बोले हाँ। पंडित जी महाराज ने जहाँ भोजन बनना था वहां चौका लगाया, बढ़िया लीपा गाय की गोबर से। पंडित जी के लिए लकड़ी जो रखी उसको धुला दिया, पानी से धो दिया। इतनी पवित्रता थी, बर्तन को धो दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आग जलाई, सुंदर तस्मई बनाई, खीर बनाई। और जैसे खीर बनाई कि तुलसी दल डाला और आवाज दी, आओ मेरे ठाकुर भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु भोग लगाओ। नेत्र बंद किया, भगवान कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हुए जाके गर्गाचार्य जी की थाली में खीर उठा के खाना प्रारंभ कर देते। रे यशोदा, तेरे लाल ने मेरे भोजन को छू दिया, तू कहाँ यादव और पाप है, मैं ब्राह्मण। यादव क्षत्रिय वंश से सदे सस्य राजे नंदराणी, यथा सपूत पुत्रस्य भोजन्या नत कृता। मैं कैसे भोजन करूं महाराज? मैंने सुना है बालक भगवान का अवतार होता है। छूनिए महाराज, दूसरा बना दीजिए, माफी चाहे। नंदरानी थर थर कांपने लगी, थर थर कांपने लगी नंदरानी को। जब कांपने लगी, पुनः पोछा लगाया, चौका लगा दिया, कष्टों को धो दिया, कष्टों को धो के रखी वहीं रख दिया। पुनः पंडित जी महाराज ने सोचा, गर्गाचार्य जी महाराज ने अब तो भोजन बनाना। आग जलाई, आग जलाने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज ने पुनः तस्मई का निर्माण किया, पुनः तस्मई बनाई। अब भूख और बढ़ गई, पेट की अग्नि और बढ़ जाती, ज्वाला भड़कने लगती है महाराज। जब आदमी को अच्छी भूख लगती है तो बहुत तेज क्रोध भी आता है, नेत्र लाल हो जाते हैं कि कब भोजन मिल जाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर पटा पर भोजन परोसा रखा, थाली पर तुलसी दल डाला, मंत्र बोला, भोजन लगाया। प्रभु को आह्वान किया, आओ मेरे ठाकुर, हे प्रभु आइए, जो रूखा सूखा उससे भोजन करिए। जैसे भगवान ने गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया, लल्ला पुनः खिसक के पहुंचा और खाना प्रारंभ हो गया। रे यशोदा, तेरे लाल ने मेरे भोजन को छू लिया। रे यशोदा, तेरे लाल ने मेरे भोजन को छू लिया। मैया तो डर के मारे पास नहीं जा रही थी। अब तो महाराज जी बहुत क्रोधित हो गए, ना जाने शराब न दे दे। मैया डरती हुई पहुंची, लाल को ले ले, तू क्यों जाता है? बोले मैया मैं क्या करूं, मैं करूं क्या करूं, हमको बुलाते मैं तो पहुंच जाता, जो हमको पुकारेगा मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा, महाराज जी सुनने की क्रोध हो जाएगी। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने लकड़ियों को नहीं धोया, पुनः भोजन बना लीजिए महाराज प्रार्थना। अब खीर नहीं बनने, मैं अब पोछा लगू। पंडित जी ने कोई पोछा नहीं लगाया, न लकड़ी को धोया। भोजन को खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर, खिचड़ी बनाना तैयारी कर दी। खिचड़ी बनाई महाराज, खिचड़ी बनाई। जैसे खिचड़ी बनाई और सामने पटा पर रख के तुलसी दल डाला, पुनः जल घुमाया, मंत्र बोला, ओम नाभ्यासी तुलसी श्रोधा समावृता। ऐसे मंत्र बोल के पुनः आचमन किया, भगवान आके खाना प्रारंभ कर।
जैसे ही खाना प्रारंभ किया गर्गाचार्य जी महाराज तिल मिला के खड़े हो गए। यशोदा आज तेरा लाल मेरे को भोजन नहीं करने देगा लाल, तेरा लाल बहुत उद्दंड है। तब भगवान की और कटी भांग को देखा। यशोदा ने कहा भैया प्रभु माफ कर दिए लल्ला है। तब भगवान ने गर्गाचार्य के नेत्र में जो पर्दा पड़ा हुआ था पर्दे को हटाया। देखा गया जब गर्गाचार्य जी महाराज को चेतना में आए, जो क्रोध की अग्नि थी वो शांत हुई, चेतना में आए, शांत हुए, उन्हें ध्यान लगा के दिखाया तो हमारे ठाकुर जी हे यशोदा तेरा लाल बड़ा पवित्र, यही तो ईश्वर है। गर्गाचार्य जी का मोह खत्म हो गया। संसार के समस्त प्रकांड रूपाय चतुकृष्णाय रूपः, भगवान की सुंदर छवि को देखकर, भगवान के सुंदर मनमोहन रूप को देखकर गर्गाचार्य का पेट कैसे ही भर गया महाराज। गर्गाचार्य का जीवन धन्य हो गया। देखिए सोदा तूने कौन से जन्म में ऐसे कर्म किए जो तेरा पुत्र शिव नारायण मैंने तो बहुत तप किया, नारायण को प्राप्त नहीं किया। भगवान ने वरदान दिया था गर्गाचार्य को जब द्वापर में आऊंगा उस समय तुम यादवों के गुरु रहोगे, तुम गर्गाचार्य रहोगे। उस समय प्रभु वही समय ऐसे गर्गाचार्य बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना। नंद गोह मोहिनी कामत्र नित्रै निग्रहवासया निन्द्रकन्द संभव
जब दीपावली का समय आया, कार्तिक का महीना होता है महाराज, उस समय सभी माताओं के लिए घर में बहुत सा काम होता है क्या? एक वर्ष में एक बार दीपावली का त्योहार पड़ता है। उस समय सभी माताएं बहनें अपने घर की साफ सफाई किया करती हैं। तो यशोदा अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, साफ सफाई कर रही थी। उसी समय यशोदा का लल्ला आया। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई साथ आए। दाऊ भैया को दाऊ भगवान को लेकर आए और मैया से कहते, मैया मेरे को बहुत भूख लगी, मक्खन दोगी? मैया ने मक्खन दे दिया भगवान कृष्ण को खाने को। भगवान ने मक्खन खाया, बड़े स्वाद से मक्खन चख रहे थे, जिसकी 9 लाख को और भूख लगी है और मक्खन दो। यशोदा ने कहा, रे कान्हा तू परेशान ना कर, रे कान्हा तू परेशान क्यों करता है? मैंने तो अब भी मक्खन दिया था। मैया मैं मटकी फोड़ दूं? अगर आप मक्खन नहीं दोगी तो मैया इस मटकी को फोड़ दूं। मैया ने क्रोध में कहा, तू फोड़ के दिखा वाला। अरे लल्ला तू फोड़ के दिखा भला। भगवान कृष्ण दौड़े, वहां पर लाठी टिकी हुई थी, लाठी को उठा कर मैया मैं मटकी तोड़ दूं? मैया मंद मंद मुस्काई, ले लल्ला तू तोड़ दे। छोटा सा लाल ऊंचे बंधी हुई है, शीके पर मटकी रखी हुई है, कैसे लल्ला मटकी को तोड़ता है देखते। मैया तो काम कर रही थी, ग्रह का दृष्टि का कार्य कर रही थी, सफाई कर रही। भगवान कान्हा ने लाठी लाकर आए, वहां पर खिसकाते चढ़ गए, ओखल पर चढ़े और जाकर एक लाठी जोर से मारी मटकियों में, तीनों मटकियां फोड़ दी और दधी का कीच मचाना प्रारंभ कर दिया। ताली बजा के करने लगे, मैया मैंने मटकी तोड़ दी, मैया मैंने मटकी तोड़ दी, मैया मैंने मटकी तोड़ दी। यशोदा को क्रोध आया, मैया दौड़ी, भगवान कृष्ण भागने लगे। भगवान आगे आगे भागते, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। लल्ला पकड़ में नहीं आता। जब लल्ला पकड़ में नहीं आता तो मैया थक जाती, तो मैया कहती था, लल्ला तू रुक जरा, ठहर जा, मैं तेरे को देखती हूँ। भगवान ने सोचा अब तो मेरी मैया थक गई, बहुत मारेगी मैया, बहुत मारेगी। भगवान को अपनी माँ का इतना डर था कि माँ हमको आज बहुत। जैसे ही मैया के हाथ में कान्हा पकड़ में आया, कान्हा के कान पकड़ लिए प्रभु। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं वैराग्य, इसे कहते हैं तप। मैया ने ऐसा तप किया जो आज त्रिलोकी का कान पकड़ने के लिए मैया के पास इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा वैराग्य था। हम आप सोचे भगवान का कान पकड़े तो कैसे पकड़ सकते, हमने वो तप नहीं किया। यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में वो कर्म किए, वो तप किए, जिसके कारण श्री के घर में स्वयं भगवान कृष्ण अवतरण हुए और अपने पुत्र को पुत्र बन के उनके कान पकड़ रहे। अहो भाग्य, ऐसा भाग्य किसका हो। अब तो भगवान कृष्ण ने सोचा अब तो बहुत पिटने वाले हैं। मैया ने कहा, ठहर जा लल्ला, तेरे को मारना नहीं तो तू काम नहीं कर देगा। मैया ने सुंदर रेशमी रस्सी पड़ी हुई थी, उठाया और भगवान को बांधना प्रारंभ कर दिया। देखिए, जो त्रिलोकी कच्चे सूत में सारे संसार को बांध के रखता है, आज उसी त्रिलोकी को बांधने के लिए माता ने रेशमी रस्सी उठाई। मेरे बालक के शरीर पर किसी प्रकार का खरोच न हो जाए। इतने भक्ति और वैराग्य, तप और पुत्र, माता और पुत्र के बीच प्रेम का अनुमोदन चल रहा था। दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी किन्नरों यत वर्षेण वसंततः एकत्रित हुए। जैसे ही यहाँ एकत्रित हुए तो मैया ने सोचा अब तो बड़ी विचित्र बात है। मैया ने जैसे रथी भगवान श्री कृष्ण के कमर की ओर लिए और यहाँ इकट्ठा करना चाहा, वहां एक हाथ रस्सी छोटी। मैया ने देखा इतनी बड़ी रस्सी छोटी कैसे होगी।
दूसरी रस्सी जोड़ दी और पुनः बांधना प्रारंभ किया, फिर जोड़ दिया। देखा ना तुम, कोई माया भी है क्या? बताइए, छोटा सा बालक कोई माया विद्या सीख सकता है, कोई तांत्रिक क्रिया सीख सकता है? तूने कोई भूत, कोई जादू टोना तो नहीं किया। मैया लाल को चारों तरफ देखती, पुनः क्रोध आया और रस्सी जोड़ दी और बांधना प्रारंभ। जब नहीं बंधे तो रस्सी को वहीं पटक दिया। मैया की आंखों में आंसू झलक आए। जैसे आंसू आए तो कान्हा डर गया, लाल डर गया, अब तो मैया बहुत मारेगी। तब मैया ने दो कान्हा के हाथ पकड़े, क्या कहते हैं? रे नंदलाल सतावत है, केत गए सुखा मैं नार कहूँ, सुते ममताउन संग कहे, कित पान सुजोर निकाह करूं। और मैया की आंखें से आंसू प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण ने अपने मैया का दुपट्टा लिया और माँ के आंसू को पोंछना प्रारंभ कर दिया। अहो भाग्य, क्या सौभाग्य था इसे। छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के आंसू को बोले, मैया मैं बन जाता हूँ, मैया मैं बन जाता हूँ, तो रोना मत, मैं बन जाता हूँ। मैया ने कहा बंद के देखा, उसी रस्सी को लिया कामर में बांध गए। मैया ने कहा ठीक, को भक्त के वश में ही भगवान हुआ करते। मैया की भक्ति इतनी थी कि भगवान कृष्ण स्वयं रस्सी से बन गए। मैया ने उसी रस्सी को लिया और ओखल से बांध दिया। भगवान ने केवल बनने का बहाना चाहा, दूसरों के प्रति अपने स्वयं उतनी बड़ी ओखल से भगवान कृष्ण को बांध दिया। भगवान कृष्ण ने जोर से झटका लगाया, ओखल को गिरा दिया। ओखल को गिरा दिया। अगर ओखल शायद भगवान के सिर पर गिर जाती तो क्या होता, लेकिन नहीं। त्रिलोकी, मैंने कहा था ना, तिरखटे ना राई बड़े। परमात्मा की बिना इच्छा से कोई भगवान के बिहारी लाल। उसी समय उसी ब्रजमंडल में भगवान रहस्य कर रहे थे। ब्रह्मा विशेष रूप ब्रजमंडले गोपाई, गोप कृष्ण ब्रजसी सकाल रूपम राधिका। सभी ब्रजमंडल में सभी गोप कुमार जुड़े हुए थे, नृत्य कर रहे थे। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु आदि भगवान के दर्शन पाने के उसी वृंदावन। पार्वती भी पहुंची। पार्वती से भगवान शिव ने कहा, ऋतानि वित्तै पार्वती शक्ति स्वरूपिणी, विद्धै व्रजमंडलै तदेवस्य श्री नारायण। अगर आप वृंदावन चल रही हो तो मैं भी अपने गुरु से मिला हूं, मैं भी चलता हूं। तो पार्वती क्या कहती है अपने पति से, ऐसे रूप में अगर मैं आपको ले जाऊंगी तो यशोदा का जो लल्ला है वो डर जाएगा, उसकी उम्र कितनी है। तुम्हारे शरीर में भुजंग के सर्प लटके हैं, बिच्छू लटके हुए, तितलियां लटकी हुई हैं, बहुत ही लपेटे हुए, कैसे ले चलो। यह राजा सभी देवता उमड़ आए जैसे 84 ब्रजमंडलों बंधा स्वर्ग ही उमड़ आया हो, स्वर्ग का अधिपत्य चल रहा हो। शंकर जी ने सोचा सब जन चले गए, हम क्या करें, अपने प्रभु से मिलवे। अगर कोई राजा के पास अपने मिलने जाते हैं या मंदिर जाते तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिन्हीं कहते धान लेके जाओ, या तो पुष्प लेके जाओ या फिर श्रीफल लेके जाओ, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते, वो उपहार लेके जाना चाहिए राजा के पास। इसी प्रकार ब्राह्मण के घर जाओ तो कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। अपने अतिथि के पास जाओ जो मन से पूजनीय है तो उपहार लेके जाना चाहिए, फल ले जाओ। लेकिन वह प्रथा भूल गई। आज भोले बाबा जब वहां पहुंचे, चारों तरफ देखा तो भगवान ने सोचा मैं अपने प्रभु को क्या दूं, मैं अपने नाथ को दूं तो क्या दूं, ऐसी चीज दूं जिससे सारा संसार मोह जाए। ऐसी सुंदर वस्तु क्या है। राजा भोले बाबा ने अपनी वटक वंग में हाथ डाला तो वही हड्डी का टुकड़ा आ गया, जिससे
3 शस्त्र बने हुए थे महाराज, 3.5। 3 धनुष बने थे, एक वज्र बना था, उसका छोटा सा टुकड़ा बना था उसी राजा की हड्डी, जिस राजा का नाम राजा दधीच था महाराज। राजा दधीच की हड्डी मिल गई, भगवान ने सोचा यह परम सुंदर, उसको घिस के सुंदर बांसुरी बना दी महाराज। बांसुरी हाथ में लेके पहुंच जाते हैं। अब तुम तो कैसे तू भोले बाबा ने सुंदर रूप बनाया और ब्रज मंडल में प्रवेश कर गए। हो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाँ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। अपने संग में ओ मोरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं संग में हो। श्याम के बिना पुरुष न जाए उस रास में हो। श्याम के बिना कोई न जाए उस रास में हो। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, आ गई है। बना दे मोहे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दे मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ऐसा बताना ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई।
शंकर भगवान की जय हो। भजन सभी आकाश से उमड़ आया, भगवान ने सूत्र बंसी का निर्माण किया। महाराज उस बंसी को भगवान ने अपने बंसी विभूषित कराल मंदित दीपार दापत कृष्णयो कृष्ण को दे दिया। जिसने उस बंसी की धुन सुन ली वह मन मुक्त हो गया और मोहित हो गया, भगवान श्री कृष्ण का हो गया। उस बंसी की इतनी सुर था, जिसने एक बार बंसी को सुन लिया वह भगवान श्री कृष्ण का हो गया। ऐसे भगवान ने वंशी, इसीलिए उस समय भगवान का नाम वंशीधर नाम पड़ गया। महाराज क्या पड़ गया? भगवान श्री कृष्ण का नाम वंशीधर पड़ गया। यत्र सतेन देवो प्रसर्गया यत्र देवो फलगीराणाग्रतस्य। यहाँ भगवान यशोदा और नंद बाबा अपने वृंदावन के ग्वाल बाल गोचर आदि के साथ देख रहे थे और गृह कार्य में लग गए, खेती के कार्य में लग गए। उसी समय एक फल बेचने वाली खड़गानी आई। जो खड़गानी फलों को बेचती है महाराज, आवाज देती ले लो, फल ले लो, केले ले लो, इस प्रकार आवाज दे रही थी। और केले के साथ क्या कहती थी? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा का जप नृत्य करती थी। वह खड़गानी जैसे नंद बाबा के